नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 भागवत गीता, उसके श्लोक नंबर 11 को। इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बता रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण किस तरीके से किसी व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं और किस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति सतोगुणी है, वो रजोगुणी है या तमोगुणी है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई तमोगुणी है और बहुत ज़्यादा परेशान है, परेशान होने पर ही आदमी सहायता के लिए देखता है, और सहायता केवल एक चीज़ कर सकती है, वो क्या है? ज्ञान। तो जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, यही वो समय होता है जब ज्ञान की तरफ उसे मोड़ा जा सकता है। मैं एक बार फिर से आपको उस फिल्म की याद दिलाना चाहूँगा और बिल्कुल आपसे मैं आग्रह करूँगा कि उस फिल्म को आप ज़रूर देखिए। देवानंद साहब की वो मूवी थी, उसका नाम है गाइड। आप उस मूवी को ज़रूर देखिएगा। उस मूवी में लास्ट में एक डायलॉग है। वो डायलॉग ये कहता है कि आप दुखों से मत घबराइए। देवानंद के सामने एक रोशनी आती है, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन है उस फिल्म में। एक रोशनी आती है और वो उससे बात करती है और उससे कहती है कि दुखों से मत घबराओ, दुख वो अमृत है जिससे पाप धुलते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप दुखी होते हैं तभी आप समर्पित हो जाते हैं कि यार मैंने जो कुछ किया इसके बदले इतनी तकलीफ़ मुझे मिली, अब कोई मेरी मदद कर दे। और जब कोई मेरी मदद कर दे और मदद करने वालों में जब इंसान ना हो, पूरी सृष्टि में कोई ऐसा ना दिखे जो आपकी मदद कर सकता हो, तब आदमी ज्ञान की तरफ देखता है। तो इसीलिए अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में ये समझ गए कि वो तमोगुणी है, रजोगुणी है या सतोगुणी है, तो जब वो महान दुख झेल रहा होता है और आप समझ जाते हैं कि ये दुखी है लेकिन इसका स्वभाव रजोगुणी होने के कारण ये दुखी है या तमोगुणी होने के कारण ये दुखी है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का महत्व है। भागवत गीता का महत्व भी इसीलिए है क्योंकि ये सहायता करती है आपके व्यक्तित्व के निर्माण में। आपको ऊंचे नीचे, छोटे बड़े, हर किसी के भेदभाव से ऊपर उठाकर केवल और केवल ये देखना सिखाती है कि प्रकृति के कौन से गुण हैं जो व्यक्ति के साथ खेल रहे हैं और जिसकी वजह से वो एक दूसरे को छोटे और बड़े रूप में देखता है, जबकि उसे हर व्यक्ति को केवल और केवल एक रूप में देखना चाहिए कि वो भी मेरी तरह एक जीव है, एक जीवात्मा है। चाहे मैं इंसान हूँ और चाहे मेरे सामने कुत्ता बैठा है, उसके अंदर भी जीव है। किसी भी तरह का काम करने वाला व्यक्ति मेरे सामने बैठा हुआ है, वो घृणित नहीं है। कोई भी काम करो, काम हर तरह का इम्पॉर्टेंट है, हर काम का अपना महत्व है। इसलिए कोई भी व्यक्ति ऊंचा नीचा या घृणित नहीं है। इसीलिए इस चैप्टर का महत्व है, भागवत गीता का महत्व है कि वो आपको ये सिखाता है कि आपको सभी को समान भाव से देखना है। और इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना है कि जब दुख आते हैं तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। जब आप दुखी हो तो क्या अच्छा लगेगा? अगर आपको बड़ा अच्छा लगता है पनीर की सब्ज़ी खाना और आपके घर में किसी तरह की दुर्घटना हो गई है, आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई है, क्या वो पनीर की सब्ज़ी अच्छी लगेगी? तो हो क्या रहा है, जीभ का स्वाद ये भी दुख के समय जाता रहा। जीभ का जो स्वाद था ये भी दुख के समय जाता रहा, ठीक है। कान जो कि अच्छे गाने सुनने को हमेशा परेशान रहते थे, रॉक सॉन्ग सुनने को हमेशा परेशान रहते थे, यो बेब्स इस तरह के सॉन्ग सुनने को परेशान रहते थे, अचानक से क्या हुआ? इन कानों को वही आवाज़ जो कल तक बड़ी मधुर लगती थी, आज मेरे साथ कोई दुर्घटना होने की वजह से मेरे इन्हीं कानों को वो आवाज़ चुभ रही है, अच्छी नहीं लग रही है। यानी दुख आते ही जितनी इंद्रियां हैं और इंद्रियों के जितने विषय हैं, उनका बल क्या हुआ? टूट गया। इंद्रियों का बल चाहे जैसे टूटे, इंद्रियों की ताकत चाहे जैसे टूटे, लेकिन जैसे ही ये ताकत टूटती है, आपका ये जो मनोमय कोश है, इसमें जो कुछ भरा होता है वो जलना शुरू करता है। थोड़ी देर के लिए जलता है, सारे बीज नहीं जल पाते। जैसे ही आप भूल जाते हो, जैसे ही आप उस दुख से बाहर आते हो, फिर से वो जितने बीज थे इच्छाओं के, वो फिर से पेड़ बनकर पनपने लगते हैं। इसीलिए दुख का स्वागत कीजिए। अगर दुख जीवन में आता भी है तो उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए स्वागत कीजिए ये समझकर कि यही वो मौका है जब आप सत्य को समझ सकते हो, सच्चाई को जान सकते हो। इसीलिए दुख का स्वागत कीजिए। और वो मूवी जिसका नाम मैंने बताया, गाइड, उसे आप ज़रूर देखिए। उसको देखने के बाद आपको वाकई में पता चलेगा कि जो आध्यात्म है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है और उसका किसी तरह से कोई संबंध किसी भी तरह के पाखंड से क्यों नहीं है, ठीक है। उस मूवी में पाखंड भी दिखाया गया है,
पाखंडी भी दिखाए गए हैं, लेकिन वास्तविक सत्य को जानने वाला भी दिखाया गया है, वास्तविक सत्य को देख सकने वाला भी दिखाया गया है। ऐसे लोग जो हमेशा पूजा पाठ करते थे, उनको छोड़ करके एक ऐसा व्यक्ति जो सारी जिंदगी चोरों की तरह, व्याभिचारियों की तरह इधर उधर भागता रहा, अंत में उस व्यक्ति को ईश्वर के दर्शन होते हैं। लेकिन जो पाखंडी होते हैं उन्हें भाग खड़ा होना पड़ता है। यानी सत्य कहीं ना कहीं हर तरह के पाखंड से अलग है। नीर और क्षीर का विवेक हर किसी के अंदर नहीं आता। जब ये ज्ञान के लिए आवश्यक स्थिति जब बनती है तभी वो विवेक आता है। और इसीलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। भागवत गीता में कुछ भी समझने के लिए हमेशा इस रेफरेंस को अपने सामने रखिए, इसे कभी नहीं भूलिए। भागवत गीता का कोई श्लोक, किसी श्लोक का अर्थ आपको गलत समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये 11वां श्लोक कहता क्या है। 11वां श्लोक ये कहता है, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या द्विवृद्धम सत्वमित्युत। यानी जब शरीर के सभी द्वार, द्वार कौन से, हमारे शरीर में जितने छिद्र हैं, जहाँ सभी छिद्र हैं हमारे शरीर में, उन सभी छिद्रों को द्वार कहा गया है। जैसे आँखें हैं, 2 आँखें हो गई, 9 द्वार होते हैं, 2 आँखें हो गई, ये 2 नथुने हो गए, ये 2 कान हो गए, 6 हो गए। ठीक है, उसके अलावा 3 और छिद्र हमारे शरीर में है। एक मुंह है, एक हमारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो है, और एक हमारा जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो ये सारे मिल करके हमारे शरीर के 9 द्वार बनाते हैं। और भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सतोगुणी होता है उसके ये 9 द्वार उसके नियंत्रण में रहते हैं। आपने अगर पुरानी महाभारत देखी हो, जो कि B.R. चोपड़ा ने बनाई थी, तो उस महाभारत में जो नीतीश भारद्वाज हैं, अगर आप देखें तो कौन सा एपिसोड है, वो 73 है, आप देख लीजिएगा, 73 है, एपिसोड नंबर 73 जो पुरानी महाभारत का है। उसमें भगवान कृष्ण जो बने हुए हैं नीतीश भारद्वाज, जब वो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा है कि जो मुनि है, जो ज्ञानी है, वो अपने इन सभी 9 द्वारों वाले घर में, यानी इस शरीर में सुख से रह पाता है। क्यों? अगर वो सतोगुणी है और ये सारे के सारे द्वार यदि उसके ज्ञान से प्रकाशित हैं। और उन्होंने कहा क्या है उसमें एक डायलॉग है कि जो मुनि है, जो ज्ञानी है, वो आँखों को देखने की, कानों को सुनने की, मुंह को बोलने की खुली छूट नहीं देता। अगर बाहर कोई शोर है, किसी तरह का शोर शराबा है, तो हमारे कान हमारी आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि उस शोर को मत सुनो या उस शोर को सुनो। वो तो सुनेंगे, ये उनका काम है। आप कितना भी चाहो, फिर भी ये जो शरीर मिला है, इस शरीर में जितने भी छिद्र हैं या जितने भी हमें इंद्रियां हमें मिली हैं, वो सारी इंद्रियां अपना बाय डिफ़ॉल्ट काम करेंगी। ठीक है, लेकिन हमें ये समझना है कि इन्हें खुली छूट हमें नहीं देनी है। बिल्कुल कछुए की तरह बिहेव करना है। कछुआ क्या करता है, जैसे ही कोई खतरा आता है अपने सभी अंगों को समेटकर अपने खोल के अंदर बैठ जाता है। इसी तरीके से जैसे ही ये इंद्रियां उल्टे सीधे कर्मों की तरफ भागने लगें, वैसे ही आप समझ जाइए, जो ज्ञानी है वो समझ जाता है कि अब मैं गलत जा रहा हूँ, समेटो अपनी इंद्रियों को। ठीक है, कोई स्वाद लेने वाला आदमी है जिसको खाने पीने में अच्छा लगता है, तो वो क्या करेगा, खाने के लिए अगर ज़्यादा खाने लगा, स्वाद के लिए ही जीने लगा, जीने के लिए खाने के बजाय वो खाने के लिए जीने लगा, तो वो कितने दिन जिएगा? डिसबैलेंस हो जाएगा उसकी बॉडी में। क्यों? क्योंकि वो खा करके अपनी सेहत बिगाड़ेगा। फिर उसको जब सेहत बिगड़ जाएगी तो क्या आँख से देखना अच्छा लगेगा, और क्या कान से सुनना अच्छा लगेगा, और क्या बोलना अच्छा लगेगा? सब कुछ डिसबैलेंस हो जाएगा, सारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा और जीवन का उद्देश्य खत्म, काम तक नहीं कर पाएगा अपने रोज़मर्रा के वो। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सतोगुणी है उसके ये सभी द्वार उसके कंट्रोल में रहते हैं। यानी ये सभी द्वार ज्ञानी की तरह बिहेव करते हैं, मतलब कंट्रोल से बाहर नहीं होते। मेरी आँखें अगर देख सब कुछ रही हैं, लेकिन क्या देखना है, किसको अपने भीतर उतारना है देख करके, अगर ये जानती हैं, यानी मैं ये जानता हूँ, यानी आँखें ये जानती हैं, एक मेटाफर है कि आँखें ये जानती हैं कि मुझे क्या देखना है, तो इसका मतलब मेरी आँखें ज्ञानवान हैं। मेरे कान में तरह तरह की बातें पड़ रही हैं, लेकिन मेरे कानों को उन तरह तरह की बातों में से कौन सी बातें सुन करके अपने भीतर लेना है, तो मेरे कान किस तरह बिहेव कर रहे हैं? मेरे कान भी एक ज्ञानी की तरह बिहेव कर रहे हैं। मेटाफरिक लैंग्वेज है ये। जितने भी शास्त्र हैं ये सारे मेटाफरिक लैंग्वेज में लिखे गए हैं, और सिर्फ हिंदू धर्म के ही नहीं, हर धर्म के हैं इसी तरीके से। इसीलिए जो थोड़े बहुत ज़्यादा विद्वान लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा, वो क्या करते हैं, वो इनके एज इट इज़ मीनिंग लेकर के बताते हैं, देखो क्या पागलपन लिखा हुआ है। ठीक है, तो
इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इसीलिए होती हैं क्योंकि ये उनके ये कान, उनकी ये आँखें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। उनकी आँखों को वही देखना है जो उन्हें अच्छा लगे, जो उन्हें अपीलिंग लगे, ठीक है। यानी कंट्रोल नहीं है उनका अपनी सेंसेस पे। वो बुराई ढूंढने के लिए आगे बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि जब वो बुराई ढूंढती हैं तो ही उनके मन को संतोष होता है, उनके मन के अहंकार को संतुष्टि मिलती है कि देखो मैं इस चीज़ के लिए ऐसा सोचता था और मुझे यही चीज़ मिली है, ठीक है। तो ये मेरे मंतव्य को संतुष्ट कर रही है, इसलिए ये चीज़ सही होनी चाहिए, मैं इसी चीज़ को सही मानूंगा। तो इस तरह से लोग करते हैं। जो अज्ञानी होते हैं वो ऐसा ही बिहेव करते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वो अपने हर अंग को, अपनी हर इंद्रिय को कंट्रोल में रखता है और हर इंद्रिय उसके नियंत्रण में रहती है। उसकी हर इंद्रिय उसकी भांति ही ज्ञानी की तरह व्यवहार करती है। यही चीज़ कही गई और ऐसा व्यक्ति सतोगुणी होता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति अपने शरीर के सभी द्वारों को कंट्रोल में रखता है वही ज्ञानी है। कंट्रोल में रखने का मतलब बांध कर रखना नहीं, उन्हें उतनी ही छूट दो जितनी ज़रूरत है, ठीक है। खाना उतना ही खाओ कि पेट ना खराब हो जाए। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। इसका सिंपल सा मतलब अगर आप समझना चाहें तो ये है, कंट्रोल करने का मतलब ये है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। सो आई होप आपको ठीक लगा होगा और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।